तो गोरखपुर में गया था एक होटल के पास, तो वहाँ लिखा था दाना पानी। तो हमने होटल में गया तो कुछ ऑर्डर किया, तो उसमें हमने अंडा करी ऑर्डर किया। तो अंडा करी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हमने उनसे पूछा, ये भाई अंडा करी कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया। तो हमने भी कहा कि आज ट्राई करते हैं कि अंडा करी कैसे बनता है। कढ़ाई वाला बहुत ही स्वादिष्ट था, आप भी ज़रूर बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग अंडा करी बनाने के लिए अंडे ले लेते हैं। तो अंडे आपको जितना चाहिए उतने अंडे ले लीजिए। तो यहाँ हमने टमाटर कटा हुआ रख लिया, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज छोटे टुकड़े काट लिए और हरा धनिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो चाहिए अंडा करी के लिए, सबसे परफेक्ट होता है। आप कम से कम 10 अंडे रख लीजिए, जैसे कि प्याज उसी हिसाब से रहना चाहिए। और 10 अंडे के लिए प्याज हमारा लगभग 5 प्याज रहना चाहिए। और हरी धनिया लास्ट में आपको डालना है। और टमाटर हमारा 2 या 3 रहना चाहिए। टमाटर 3 ही काट के आप अच्छे से धो धा के रख लीजिए। उसके बाद हम लोग अंडा फ्राई करने के लिए सबसे पहले अंडे को लेते हैं। और अंडे में हमने हल्का चाकू से छेद कर लिया है। तो यहाँ हमने लाल मिर्च, नमक और हल्दी, उसके बाद और काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल के हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से चारों ओर मिला के थोड़ा सा कम से कम 5 मिनट रख दिए, जिससे कि ये पूरी तरह ड्रिप हो जाए। और इसको छोड़ने के बाद हम लोग चलते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में हम लोग सबसे पहले तेल डालते हैं। तो तेल को ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसी तेल का यूज करेंगे अंडा फ्राई में और साथ ही अंडा को बनाने में। और तेल डालने के बाद हल्का सा गर्म होने के बाद तेल को आपको पूरी कढ़ाई में चारों तरफ फैला देना है, जैसे कि हम लोग जब अंडे डालते हैं तो ये अंडे पकड़े ना है। बहुत लोग क्या होता है, जैसे अंडे डालते हैं तो उन लोग का अंडा पकड़ लेता है। और क्योंकि आँच भी बहुत तेज़ होता है, तो आँच को मीडियम ही रखना है। और इस प्रकार हम अंडे अपना इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे और हल्के हल्के चलाते रहेंगे। आपको इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि बहुत लोग ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो ऊपर से चीमड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम ग्रेवी इसमें डालते हैं तो वो ग्रेवी अंदर नहीं जा पाता, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं, हल्का सा डीप ही फ्राई करना है। फिर ये अंडों को अलग साइड में कर लेना है। अब मेरा तेल तो फिर इसका यूज हमको करना है, तो हम लोग तो हल्का सा इसको तेल गरम करते हैं। फिर इस पर हम लोग जीरा, तेज़पत्ता डालेंगे, कम से कम आधे मिनट इसको हल्का से पकाएंगे। इसके बाद लाल वाली मिर्च, जो खड़ी वाली लाल मिर्च होती है, वो डालते हैं। इसका भी तड़का लगाते हैं हम लोग। अब इसमें आता है हमारा प्याज। जो प्याज में छोटे टुकड़े काट लिए थे तो इसमें डाल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसका ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी से एक गलती होती है कि इसका जो ग्रेवी हो जाता है प्याज का, मतलब कि मीठा हो जाता है, जिससे कि अंडे हमारे पूरे मीठे मीठे लगते हैं। इसलिए आपको प्याज को छोटे टुकड़े करके डालना है, जिससे क्या होता है कि इसका ग्रेवी में मिठास पर नहीं आता है। तो प्याज को अच्छे से भूनने के बाद कम से कम 3 मिनट उसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसके साथ भी हमारा प्याज आधा भुनता रहेगा। तो हम लोग लगभग 5-6 मिनट हमको प्याज एकदम मीडियम आंच में पकाए हैं। अब इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे, उसके बाद धनिया भी डाल देते हैं और लाल वाली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं यहाँ, और जीरा पाउडर। ये सब डालने के बाद हम लोग इसमें जो कसूरी लाल मिर्च होती है, कलर के लिए हम लोग डालते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसका यूज नहीं करते, बाकी आप इसका यूज करेंगे। इसका क्या होता है कि कलर देखने में भी बहुत अच्छा आता है, जैसा कि होटल में यही सब डालते हैं। तो यहाँ आपको डाल के अच्छे से इसको फिर 1-2 मिनट पकाना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो टमाटर का पेस्ट होता है, टमाटर का पेस्ट में डालने से पूरी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें हम लोग टमाटर का पेस्ट को अच्छे से पीस लेते हैं, तो इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एकदम छोटे टुकड़े करिए, तो इसमें डाल सकते हैं। डाल के नमक डाल दीजिएगा, जिससे कि फिर हमारा ग्रेवीदार हो जाता है। तो इसे अच्छे से पकाना है हमको। कम से कम इसको 5 मिनट पकाइए, जिससे कि हमारे जो पानी है वो पूरी तरह सूख जाए और मसाले भी हमारे अच्छी तरह भुन जाएँ। तो जैसे हमारे मसाले सूख जाते हैं, फिर हम लोग उसमें पानी डालते हैं। तो यहाँ हम लोग पानी के साथ फिर और पकाएंगे इसको। तो पानी को जितना यूज करना है उतना हम लोग डाल दिए हैं। अब इसे उबलने देते हैं। जैसे उबाल आता है हम लोग इसमें यूज करते हैं हमारे फ्राई हुए अंडे, क्योंकि हमें अंडे इसमें अभी पकेंगे कम से कम 15-20 मिनट, जिससे कि हमारे जो इसके मसाले हैं इस अंडे में चले जाए। लास्ट में हम लोग डालते हैं सीक्रेट गरम मसाला। तो गरम मसाला आप डालिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिससे कि अंडे में इसके ग्रेवी में बहुत ही स्वादिष्ट आ जाता है। अब इसको हम लोग ढक देते हैं 10 मिनट। अब देखिए हमारा बनके लगभग तैयार हो गया है। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं अंडा करी होटल वाला। तो आप लोग इसमें हम लोग धनिया भी डाल दिए हैं। आप लोग ज़रूर बनाइए और कमेंट कीजिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।